friends, I am Subh Singh from class 9. Today I am taking the topic of chemistry, that is the Thomson model of atom. Thomson model of atom, that is when J.J. Thomson described his model in 1903, then we only know that the electron and proton are only present in the atom. So according to the Thomson model of atom, first, according to the Thomson model of atom, first he says that the atom is like a sphere shape, like a ball. In which this part is, he says that this is a positive charge, and he says that he also compare this with the watermelon, and he says that the red part of a watermelon, that is the positive charge, and the seeds of a watermelon, he says that this is the negative. But this is not a particular example of that. तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि वाटरमेलन होता है, उसका जो रेड पार्ट होता है, उन्होंने उसको कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो बीच के सीड्स होते हैं उन्होंने उसको कहा कि निगेटिव चार्ज हैं। लेकिन यह एक पर्टिकुलर वो नहीं था, इसका डिस्प्लेस नहीं बताए थे। लेकिन इसमें इनके ड्रॉबैक्स भी आए। इनका फर्स्ट ड्रॉबैक यह था कि इन्होंने इस एटम के अंदर न्यूक्लियस को नहीं बताया कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो कहाँ पे होता है, इन्होंने इसको नहीं बताया। और इनका सेकंड ड्रॉबैक जो था वो था कि अल्फा पार्टिकल इसमें से पास थ्रू होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको 1 ईयर तक माना गया था, उसका ड्रॉबैक्स आने लगे, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद आए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल का यूज किया था, जिसमें एक साइड से उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल्स पास किए, इन्होंने जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया तो यहां भी इन्होंने स्पेस छोड़ा था ताकि अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास हो सके। तो ये है गोल्ड फॉइल। इन्होंने जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास किए, जैसे ही गोल्ड फॉइल पे पड़े तो कुछ तो ऐसे, मतलब कुछ तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ अपनी साइड्स को चेंज कर लिया, और कुछ तो ऐसे ही डायरेक्ट पीछे वापस लौट गए। इससे इन्होंने ये बताया कि मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर वो सेंटर में होता है। उन्होंने इसको क्लियर कर दिया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद जब उसका जितने ये थे, बोले कि अगर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव ना, तो जब आ रहे हैं अगर सेंटर में पड़ रहे हैं तो सीधे निकल जा रहे हैं, अगर साइड से पड़ रहे हैं वो मतलब इधर उधर निकल जा रहे हैं। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसमें भी ड्रॉबैक्स आए थे। इसमें इनके ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए आए नील्स बोर। नील्स बोर ने इनके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को क्लियर करना चाहा। नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का प्लेस बताया था, और न्यूक्लियस के उनसे उनका ड्रॉबैक आया था कि पूछा गया उनसे कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के मतलब एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने बताया वो रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर नहीं था प्लेस, उन्होंने नहीं बताया कहाँ रिवॉल्व करते हैं। तो इनका ये फर्स्ट ड्रॉबैक था। तो नील बोर जब आए तो उन्होंने इसको क्लियर किया। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ही वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उन्होंने इसको नेमिंग की थी KLMN। उन्होंने कहा फर्स्ट पे अगर जैसे फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ये अपने ऑर्बिट से नहीं हटेंगे, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते रहेंगे। तो इससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है। थैंक यू।